देखिए बिंदु राय जी जीतस, हम लोग का गांव का विकास करो। मुखिया जीता है वो हम लोग का गांव का विकास नहीं सोचता है, आता है घूम के चला जाता है। जीत लिया बस, वोट मिल गया, 5 साल के बाद आता है। एक बार कोई मर गया तो आता है, और पर आते हैं कहते हैं पटना है, हाजीपुर है। हम लोग इस बार इसी चाह रहे हैं कि हमारा बिंदु राय जीते, हम लोग का विकास करे। चांद सूरज की रोशनी में कोई भेदभाव नहीं, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सेम उसी तरीके से हम लोगों ने देखा आज तक कि जो ये बिंदु राय खड़ी हुई हैं, इनके अंदर भी कोई भेदभाव नहीं है। तो जहाँ तक हम लोग सोच रहे हैं कि इनको आगे बढ़ाया जाए। बिंदु राय जो है कि 26 को उम्मीदवार खड़ा है, उसमें सबसे सुपीरियर उम्मीदवार हैं। जैसे जैसे मतदान की तिथियां नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनों भी तेज होती जा रही हैं। सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए जनसंपर्क में एटी चोटी कर जोर लगाकर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। सारण जिला के मकेर प्रखंड स्थित कस्बा मकेर पंचायत में अपने समाज सेवा से चर्चा में आई भावी मुखिया प्रत्याशी बिंदु राय भी अपने क्षेत्र के कई गाँव में जनसंपर्क करने पहुंची। जनसंपर्क कर जनता से वोट देने की अपील की। बता दें कि कस्बा मकेर पंचायत की समाजसेवी और भावी मुखिया प्रत्याशी बिंदु राय जो हमेशा पंचायतों के लोगों के सुख दुख में शरीक रहती हैं, चाहे बाढ़ जैसे गंभीर स्थितियां हो या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, वैसे हालात में गरीबों के बीच मदद पहुंचाती हैं। बता दें कि लगातार समाज सेवा में बेहतर कार्य और महिला उत्थान को लेकर बिंदु राय को जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं पंचायत के लोगों ने इस बार जनता मुखिया के रूप में बिंदु राय को देखना चाहती है। भावी महिला मुखिया प्रत्याशी बिंदु राय ने जनता से कहा कि यदि आप लोगों ने मौका दिया तो विकास का सपना साकार कर पंचायत की तस्वीर बदल देंगे। कहने का मतलब है कि देखिए बिंदु राय जी जीतस, हम लोग का गांव का विकास करस, ठीक है। और जो मुखिया जीता है वो हम लोग का गांव का विकास नहीं सोचता है, आता है घूम के चला जाता है। हमारा गांव में क्या समस्या है, नहीं समस्या है, उनको जानना चाहिए। अब बिंदु राय जी ऐसा है कि आके सब लेडीज से पूछते हैं कि आपका समस्या क्या है, ठीक है। लेडीज लोग बताते हैं उनको कि हमारा समस्या ये है। बिंदु राय जानती है कि हाँ जी समस्या ये है। और दूसरा मुखिया तो जानता नहीं है, जीत लिया बस, वोट मिल गया, 5 साल के बाद आता है। एक बार कोई मर गया तो आता है। अब लोग कोई समस्या में पड़ गए, फोन करते हैं भैया कहाँ है, तो पटना नहीं है। मुखिया जी खाली भोज खाने आते हैं, देने कुछ नहीं आते। नहीं जी कुछ नहीं। अब मान लीजिए यहीं पे अगर हम लोग का समस्या होता है, फोन करते हैं भैया कहाँ है, मुखिया जी कहाँ है, तो बोलते हैं कि भैया कि हम तो पटना है, हाजीपुर है। तालू यहाँ आदमी मरे, घर पर रहते हैं, कहते हैं पटना है, हाजीपुर है। इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग इस बार इसी चाह रहे हैं कि हमारा बिंदु राय जीते, हम लोग का विकास करे, न टोली का हम लोग का विकास होना चाहिए। बिंदु राय जो प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, तो इनके अंदर एक चीज़ हम लोग देखें कि जैसे आसमान का सूरज या चांद निकलता है, तो अमीर का घर हो या गरीब का घर हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, दलित हो या महादलित हो, उसकी रोशनी सब के ऊपर बराबर पड़ती है। उसके अंदर चांद सूरज की रोशनी में कोई भेदभाव नहीं, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सेम उसी तरीके से हम लोगों ने देखा आज तक कि जो ये बिंदु राय खड़ी हुई हैं, इनके अंदर भी कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हम लोग समझे कि कोरोना काल में, रमज़ान के दिन में, जो बहुत से आदमी हम लोगों से कतराते थे, लेकिन ये आ कर के हम लोगों को रोज़ा में अफ्तारी देती थी, तो उसी तरीके से हम लोग समझे कि जैसे जो ऊपर वाला चाँद सूरज को बनाया है, चाँद सूरज की रोशनी में कोई भेदभाव नहीं है। अमीर का घर हो या गरीब का घर हो, या उसकी रोशनी जब पड़ती है तो सब के ऊपर बराबर पड़ती है। चाँद के रोशनी में, सूरज के रोशनी में कोई भेदभाव नहीं है। तो इस बार बिंदु राय पंचायत चुनाव के लिए मुखिया पद में बिंदु राय जो खड़ी हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं इस कस्बा पंचायत के जो भी रहने वाले लोग हैं, ये समझे हैं कि इनका उत्तम चरित्र रहा है, हमेशा उत्तम व्यवहार रहा है, कभी अपने ज़बान से अभद्र बात नहीं बोले हैं लोग। तो जहाँ तक हम लोग सोच रहे हैं कि इनको आगे बढ़ाया जाए। हाँ, ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। और बाकी हम लोग तो ऐसे सभी आदमी से संतुष्ट है, जो जैसा किया
बाकी अब ऊपर वाला जाने कि कौन आदमी आगे चल के क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन अभी तक हमारी नज़र में जो हम लोगों से कोरोना काल में ये जो मदद की हैं कि रमज़ान शरीफ के दिन में आकर के अफ्तारी पहुंचाई हैं, तो हम लोगों को लगा कि जैसे चाँद की रोशनी में भेदभाव नहीं है, उसी तरीके से बिंदु राय के अंदर भी कोई भेदभाव नहीं है, इनको हम लोग सपोर्ट किया जाए। हाँ, कस्बा मखेड़ से 27 कैंडिडेट उठे हुए हैं, ठीक है, जिसमें बिंदु राय का अच्छा रोल रहा। जैसे दहाड़ में कोरोना काल में भयानक तरीके से किरताल तरीके से पूरा अफरा तफरी का माहौल था, जिसमें बिंदु राय अपने तरफ से चिवड़ा मिठा का भी वितरण किया, तिरपाल का वितरण किया। शादी ब्याह में लोगों तक जितना उनको पार लगता है हर चीज़ से मदद करते हैं। और किसी का तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, जैसे दरगाह पर किसी को बिजली लग गया, उसको बिंदु राय ने अपनी स्कूटी पर बैठा करके चकिया हॉस्पिटल में जा करके उसको ट्रीटमेंट कराने का काम किया। बहुत ही सराहनीय इनका काम है, बहुत अच्छा काम है। और इसमें देखना यह है कि जनता का मतदान किधर जाता है, ठीक है ना। अभी तो पूरा अभी इनका काम अभी तक बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे जैसे कि हमारे गांव में नल जल स्कूल नहीं है, ठीक है ना, स्कूल का काम होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे बहुत बच्चे लोग जो हैं कि अभी बहुत सारे घर है जिसमें सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं, उनको प्राइवेट का पैसा नहीं है जो वो कर सके। लेकिन मुखिया प्रत्याशी अगर कोई भी अगर बनता है तो उनको चाहिए कि हर गरीब का बच्चा को अपने स्तर से देखे और कुछ मदद करे कि ताकि उनका भविष्य बने और शिक्षित परिवार में वो भी शामिल हो, है ना, ये चीज़। बिंदु राय जो है कि 26 को उम्मीदवार खड़ा है, उसमें सबसे सुपीरियर उम्मीदवार हैं। कोरोना काल में भी दर दवा छिड़काव अथी किए, दहाड़ हुआ, उसमें महीनों दिन तक दहाड़ रह गया, उसमें रोटी भोजन वितरण किए। और किसी के शादी ब्याह में जो भी बच्चे का गरीबों का शादी ब्याह होगा उसमें जाके अपना कुछ भी। इस बार कस्बा मखेड़ पंचायत से आप लोग किसे मुखिया बनाना चाहते हैं अपना? बिंदु राय को। क्यों? इसलिए कि जो भूतपूर्व मुखिया था वो माने समाज में एक दिन भी नहीं अभी तक घूमा, न कोई कार्य किया। किस तरह का कार्यकलाप रहा उनका एकदम बिल्कुल मन वैसा था, मुखिया का कार्यकलाप होना नहीं चाहिए, उस तरह का हुआ। कुछ काम हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं, किसी समाज में किसी अथी में कोई किसी तरह का काम नहीं हुआ। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? अपील करेंगे कि बिंदु राय को मुखिया पद को अथी चुना जाएगा। जो मुखिया है वो कितना विकास कराए हैं? वो तो कुछ भी विकास नहीं कराए हैं। सामने आपको दिख रहा है जो दलान गिरा हुआ है, राशन कार्ड के 20 बार अप्लाई किए हैं, 4 गो रिसीविंग रखे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रह गई बात कोरोना हो या बाढ़ का हो, जो ही जितना बिंदु राय को पार हुआ मैंने उतना किए हैं, बहुत कुछ किए हैं हम लोगों के लिए। क्या लगता है मुखिया जी आते हैं आप लोग से मिलने के लिए? कभी नहीं आते हैं। 5 सालों में कभी नजर आए? बस 2 बार। अभी जो बिंदु राय उठी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या लगता है उनकी जितने? ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम लोगों के लिए, जीतेंगे तो। अभी तो जीते नहीं हैं तो बहुत कुछ किए हैं अभी तक। पूरे गांव में सैनिटाइज, अपना प्रखंड हो, पूरे मगे माने पंचायत अपना पंचायत या दूसरे भी पंचायत में बहुत माने कोरोना के लिए महामारी में सैनिटाइज करवाई, बाहर में भी मदद की। क्या लगता है शादी विवाह में भी अगर किसी को दिक्कत आ जाता है तो क्या मदद करती है? वहाँ मदद है, जो माने राशन और पैसा साड़ी उड़ी माने हर एक चीज़ से मदद करती हैं। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पप्पू कुमार है। कि इन्होंने जो अभी तक इतना मेहनत किया है इस पंचायत चुनाव में, कि करीब प्रयास की है ये कि पंचायत के हर दरवाजे तक दूसरी बार पहुंच चुके हैं मेरे अनुमान से अपने, या कुछ रह गया हो नहीं तो करीब हर परिवार दरवाजे तक 2 मरतबा दस्तखत जरूरी हैं अपनी। और अभी तक जहाँ तक इनके मेहनत से लग रहा है या पूर्व में बाहर काल में भी इन्होंने जो दौरा किया, नाव से दौड़ करके उधर से दौड़ करके, इनके पति पैर के अपंग होते हुए उस समय भी या आज भी किसी भी क्षेत्र में जब कभी समस्या आई है
तो ऐसी स्थिति में मैं रहता हुआ बहुत कम पुरुषों को देखता हूँ। इन्होंने अपने स्तर से करीब ऐसा प्रयास किया था कि कोई भूखे नहीं मरे।